चैनल सारा उमराव और मैं यहाँ जापान में नगानो शहर में हूँ। और नगानो शहर में जापान का सबसे पुराना जेंकोजी टेम्पल स्थित है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बौद्ध धर्म का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे और बहुत ठंडा मौसम है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, जेंकोजी टेम्पल देखते हैं और इससे जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं साथ ही साथ आपको बताती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें जेंकोजी टेम्पल पहुँचने के लिए 2 गेट्स क्रॉस करना पड़ेगा, नियोमॉन गेट और सानमॉन गेट। ये नियोमॉन गेट है और इस गेट के दोनों साइड में जो आपको 2 इमेजेस दिख रहे हैं, आग्यो और उंग्यो, ये दोनों ही इस टेम्पल के गार्जियंस हैं। और ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज़्म के शत्रुओं से ये इस टेम्पल की रक्षा करते हैं। इस गेट को क्रॉस करते ही सानमॉन गेट तक एक शॉपिंग स्ट्रीट है जिसे नाकामाई स्ट्रीट कहते हैं। इस स्ट्रीट को मैं वीडियो के एंड में कवर करूँगी। ये हमारा सामने सानमॉन गेट है और सानमॉन गेट के राइट साइड में ये रोकू जीजू हैं। रोकू मीन्स 6 एंड जीजू मीन्स बोधिसत्व। तो ऐसा माना जाता है इन्होंने अपना बुद्धिस्ट एनलाइटमेंट छोड़ दिया था ताकि 6 दूसरे लोगों को साल्वेशन मिल सके। बारिश भी हो रही थी, हवा भी चल रही थी, बहुत ही ठंडा मौसम था। और ये लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स है दाई कांजिन, जहाँ मंदिर के प्रीस्ट लोगों के हाउसेज हैं। इस सामने कांजी कैरेक्टर्स में जेंकोजी लिखा हुआ है और ये गेट 2 फ्लोर्स का है। तो ऊपर वाले फ्लोर में हम प्रेयर भी कर सकते हैं और पूरे कॉम्प्लेक्स का व्यू भी ले सकते हैं। और ये छोटी सी बच्ची किमोनो में बहुत ही क्यूट लग रही थी। लोगों से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ एक मान्यता है कि जब बच्चे 6 साल के हो जाते हैं तो एक पूजा कराई जाती है जिसमें उन बच्चों को ट्रेडिशनल ड्रेस में मंदिर में लाया जाता है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हवा की वजह से इन वुडन प्लैंक से बहुत म्यूजिकल साउंड आ रहा था। और ये है जेंकोजी टेम्पल, टेम्पल ऑफ इन्फिनिट लाइट। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है और इसका निर्माण 6th सेंचुरी में हुआ था। यहाँ की मेन रियल इमेज है, उसे सांगोकू देनराई या हिबुत्सु भी कहते हैं और वो इंडिया से ही लाई गई थी। मेन स्टैचू हिडन है और उसे पब्लिक, यहाँ तक कि यहाँ के प्रीस्ट को भी देखने की परमिशन नहीं है। और इस टेम्पल में मेन स्टैचू की रेप्लिका है जिसे जेनरित्सु होन्जोन बोलते हैं। और यही रेप्लिका हर 6 साल में पब्लिक को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक सेरेमनी होती है गोकाइचो, उस सेरेमनी में। टेम्पल के अंदर जाने से पहले यहाँ इंसेंस स्टिक्स रखे हुए हैं बहुत सारे, उसको यहाँ पर जलाते हैं। और रिस्पेक्टफुली इसके अंदर डाल देते हैं। टेम्पल के अंदर जाते ही एक डॉक्टर जिनका नाम बिंजुरु था और जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर थे, उनका स्टैचू है। और ऐसा माना जाता है कि उस स्टैचू को टच करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये लेफ्ट साइडेड स्वास्तिका जो आपको दिख रहा है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल का सिंबल होता है। टेम्पल के अंदर प्रेयर चैम्बर है और उस प्रेयर चैम्बर में जाने के लिए 650 येन यानी 377 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। और प्रेयर करने के बाद चैम्बर से ही एक कॉरिडोर से हम बाहर निकलते हैं। उस कॉरिडोर में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक चाबी है जिसे अगर हम टच कर लेते हैं तो हमें एनलाइटमेंट मिल सकता है। उस चाबी को की टू पैराडाइज भी बोला जाता है। ये एक फ़ोटो टेम्पल के बाहर की बालकनी से, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। यहाँ टेम्पल से बाहर निकलते ही 1-2 शॉप्स हैं जहाँ कुछ रिलीजियस सामान या फिर टेम्पल से रिलेटेड कुछ यादगार की चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ 100 येन में आप कोई कार्ड निकालें और उस कार्ड में जो नंबर होगा उस नंबर के बॉक्स में आप अपना फॉर्चून देख सकते हैं। यह है अंदर से शॉप का नज़ारा। जैसे ये 1300 येन में मिल रहा था और बहुत ही क्यूट लगा मुझे। यहाँ पर लोगों ने शायद अपनी विशेस बांधी हुई थी।
और ये है नाकामाइज शॉपिंग स्ट्रीट। इस स्ट्रीट में अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट से लेके डेकोरेशन के आइटम्स, यूज़फुल आइटम्स, सभी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज़ के जापानीज़ पर्स, शूज़ और चॉपस्टिक्स सब अवेलेबल था। मुझे तो सारे चॉपस्टिक्स सिमिलर ही लग रहे थे, बट ऑब्वियसली कोई ना कोई डिफरेंस तो डेफिनेटली होता होगा। यहाँ हम आ गए अगेन न्यूमॉन गेट पे, जो फर्स्ट गेट था। यहाँ जापान में आपको ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स कई जगह देखने को मिल जाएंगे, घरों के आगे, रेस्टोरेंट्स के आगे। तो ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि जापानीज़ नेचर में भगवान देखते हैं, तो ये स्टोन भी नेचर का पार्ट है, तभी शायद वहाँ एनवायरनमेंट इतना प्रोटेक्टेड है। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू।